आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। अतीक अहमद अशरफ की जिस तरीके से हत्या हुई उसके बाद बड़ा ये डायलॉग योगी आदित्यनाथ का याद किया जा रहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हालांकि इसके ठीक उलट कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में ऐसे कैसे माफिया की हत्या हो गई। साथ ही साथ उमेश पाल हत्याकांड में जो 4 एनकाउंटर पुलिस की तरफ से हुए हैं, 2 पहले आरोपी मारे गए थे एनकाउंटर में और फिर असद और गुलाम मोहम्मद को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इसके बाद से भी योगी आदित्यनाथ का वो बयान बार बार याद किया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और रहेगा, जो भी माफिया हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये जो स्टाइल है, ये जो डायलॉग है, ये इतना ज्यादा फेमस हुआ कि जो अब बाकी राजनेता हैं वो उसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये कहिए कि अपने अपने तरीके से उसमें कुछ चेंजेस करके उस तरह से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई ये खबर है। बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी होता हुआ नजर आता है। नीतीश कुमार कभी इस पाले में नजर आते हैं तो कभी उस पाले में नजर आते हैं, और इसीलिए बीजेपी, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी अभी बिहार में है, वो कहती है कि पलटू राम है नीतीश कुमार, तो कभी भी कहीं भी पलट जाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिन में बार बार बीजेपी के खिलाफ ही बार बार बयान दिए हैं। 2024 में समूचे विपक्ष को साथ लाने की बात कही है और ये कहा है कि जीते जी तो वो कतई बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि समीकरण राजनीति में कभी भी बनते हैं, कभी भी बिगड़ते हैं, कभी भी कोई भी किसी के साथ चला जाता है, इसमें कुछ फिक्स होता नहीं है। ये हम लगातार देखते हैं। ये केंद्र की राजनीति में होता है, ये राज्यों की राजनीति में होता है। लेकिन चूंकि मैंने माफिया वाले बयान का जिक्र किया तो ये मैं बिहार से जुड़ा हुआ क्यों कह रही हूँ। मुख्य विपक्षी पार्टी बिहार में बीजेपी है और बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है मौजूदा सरकार पर, नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर। मौजूदा सरकार की कमियां खामियां, चाहे वो कानून का राज हो, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों का हाल हो, शिक्षा व्यवस्था हो, नौकरी नहीं मिलना हो, स्वास्थ्य सेवाओं हो, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है और कहती है कि यही जंगल राज चला आ रहा है बिहार में, इसमें कोई बदलाव होगा नहीं। हाँ, बीजेपी के राज में, बीजेपी की सत्ता रहते हुए जरूर विकास हुआ था। अब सम्राट चौधरी हैं जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी ने, चूंकि मैंने योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र किया था, ठीक उसी तर्ज पर, उसी अंदाज में एक बयान दे दिया है और बयान विवादित भी है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देंगे। यानी कि राजनीति में अभी चूंकि मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं नीतीश कुमार और सुशासन सरकार चलाने का दावा करते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ऐसा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये मौजूदा समय को देखते हुए भी कह रहे हैं, ये 2024 को देखते हुए भी कह रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ ना बोलते हुए उनके बयान पर मैं ये कहूँगी कि सीधा आप सुन लीजिए कि सम्राट चौधरी ने अपने बयान में कैसे नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कैसे उन्हें मिट्टी में मिलाने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी जो एक बार कह देती है उससे पीछे नहीं हटती। हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री जी के तरफ पलटी नहीं मारते हैं, पलटासन तो सिर्फ उन्हीं के पास है। देखिए, अब जो भारतीय जनता पार्टी, अब सोचिए, सींच कर किसी व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचाया, कोई नहीं हो सकता। लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति किसने किया? भाजपा के 34 विधायकों ने किया। साथियों, यदि 34 विधायक का समर्थन नहीं होता तो गरीबों के जो मसीहा बनते हैं लालू प्रसाद जी, उनकी तो राजनीतिक उत्पत्ति ही नहीं होती। और नीतीश कुमार जी को 5 बार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 5 बार कंधे पर उठाकर राजभवन पहुंचाया कि आप मुख्यमंत्री बनो। 2020 का चुनाव था, नीतीश कुमार जी की पूरी लोकप्रियता खत्म हो चुकी और प्रधानमंत्री जी कई बार, पूछिए संजय जी यहां बैठे हैं, कई बार उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि नीतीश जी बहुत मेहनत करना पड़ेगा बिहार के चुनाव। नीतीश कुमार जी कहते थे नहीं हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, जनता तैयार नहीं है आपको देखने के लिए। और अब तो इतना पलटी मार चुके हैं, अब तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट को जब उन्होंने पूरा किया 2020 में, क्योंकि घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बाद भी वो भाग गए। तो जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गई।